नमस्कार। बड़ी खबर इस वक्त की, कंगना ने एक ट्वीट किया है जिसपे उन्होंने लिखा है बाबर एंड निजामी, और उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की है इस ट्वीट में। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि वो बाबर आखिर कह किसको रही है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसमें पात्र तो कई सारे हैं। सबसे पहले नाम आता है संजय राउत का। क्या संजय राउत को उन्होंने बाबर कहा? क्योंकि संजय राउत ने जिस तरह के शब्द उनके लिए प्रयोग किए और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन शब्दों को ट्रांसलेट किया, उन शब्दों का तर्जुमा किया, उन शब्दों का मतलब बताया, वो ये बताता है कि संजय राउत की जानकारी पुख्ता नहीं है इस देश में रहते हुए। इसके साथ साथ संजय राउत ने जो लगातार कोल्ड वॉर एक चल रहा है, कंगना रनौत वर्सेस संजय राउत, और लगातार लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीएमसी जो कुछ कर रही है वो संजय राउत के कहने पर ही कर रही है। और बीएमसी इतनी ज्यादा डेस्परेट दिख रही है कि एक दिन पहले नोटिस लगाती है, अगले दिन उस पर कार्रवाई कर देती है। काश इतनी ही तेज बीएमसी मुंबई में सड़कों के जो मैनहोल्स होते हैं उसको भरने के लिए भी होती, जो पूरी की पूरी मुंबई डूब जाती है। हर महीने, हर साल हम मॉनसून में देखते हैं कि किस तरह से मुंबई आधी से ज्यादा डूबी हुई रहती है। कहीं वाटर लॉगेज की प्रॉब्लम, कहीं मैनहोल की प्रॉब्लम, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं निकासी नहीं है पानी की। ये सारी की सारी चीजें, इसके लिए भी तो जिम्मेदार बीएमसी है, लेकिन इसके लिए बीएमसी सालों से कुछ नहीं करेगी। लेकिन एक दीवार कहीं गलत तरीके से खड़ी हुई है तो सरकार के कहने पर, अपनी खुन्नस निकालने पर सबसे पहले उस दीवार को तोड़ेगी। ये कार्रवाई 24 घंटे के अंदर हो गई है। सोचिए, बीएमसी और चीजों के लिए इतनी ज्यादा त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती तो मुंबई निश्चित तौर पर इस वक्त पे दुनिया का सबसे शानदार और खूबसूरत शहर होता। इसके साथ साथ जो दूसरा पात्र निकलकर सामने आ रहा है वो कौन है? वो इस वक्त पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, लोभी मुख्यमंत्री, जो हमेशा चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, तब तक कुछ नहीं कहा जब तक बीजेपी के साथ समर्थन में आगे लड़ना था। जब नतीजे आ गए, जब देखा कि मेरे पास मौका बन सकता है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ उनकी चाह अपने आप बढ़ निकली। और अब उन्होंने भी बीते दिनों कंगना रनौत को, नाम लेकर तो नहीं, लेकिन एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है। क्या कंगना ने बाबर उन्हीं को कहा? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कंगना ने जिसको बाबर कहा, आखिर वो बाबर है कौन? क्या वो संजय राउत है? क्या वो इस वक्त पे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में साफ कहा कि जो लोग यहां पर रोजी रोटी के लिए आते हैं, रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं, जब यहां पर सेटल हो जाते हैं तो फिर यहीं के खिलाफ बातें करते हैं। खिलाफ बातें तो होंगी। जिस तरह का एक्शन हुआ है सुशांत सिंह राजपूत केस में, जिस तरह से ढीली दिखाई दी है मुंबई पुलिस, वो तो ये अपने आप में बताता है कि एक्शन तो होना ही चाहिए, सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए। कैसे बांद्रा का पुलिस स्टेशन रिया चक्रवर्ती का दूसरा घर बन गया? कभी 2 घंटे रहती है, कभी 3 घंटे रहती है। ये सारी की सारी चीजें कुछ तो इशारा करती हैं, और साफ ये बातें साफ करती हैं कि मुंबई पुलिस की कार्रवाई यहां पर फेल होती नजर आई है। और तीसरा नाम है बीएमसी का। बीएमसी यानी जो त्वरित कार्रवाई बार बार कर रही है, आपको मैं लगातार बता रहा हूं। तो कौन है मुंबई का बाबर? क्या ये बीएमसी है, क्या ये संजय राउत है, या फिर क्या ये उद्धव ठाकरे हैं? आप हमें बताइए कमेंट करके। कंगना से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।